नेडी से रेल में पड़े हुए जा रहे थे। 2-2:30 बजे रात को एक आदमी हमारे डिब्बे में घुस गया ट्रेन पे, लगा चरण जोर से दबाने। बहुत पुरानी बात है, पूर्व जन्म की। हमारी नींद खुल गई। हम कहा भाई कौन? बोले गुरुजी आपके चेला। हम कहे नहीं, चेला हो सो तो ठीक है, पर चरण क्यों दबा रहे 2 बजे? नींद खुल गई हमारी, बड़ी मुश्किल से सोने में। गुरुजी तुम्हारे चेले बॉडीगार्ड, ये काले काले जो बॉडीगार्ड लगे हैं, ये धक्के दे के भगा देती है। देखो ये पुलिस वाले से लगे हैं, लाइट लगाए हुए, ये धक्के देकर भगा देते हैं, फेंक देते हैं, पास में नहीं आने देते हैं। हम क्या करें? हमारा तो आज भाग्य खुल गया। हम कहा क्या भाग्य खुल गया? बोले आज कोई नहीं है, हम चरण दबा रहे हैं। हम कहा ठटरी के बरे, तेरे भाग्य खुलने के चक्कर में हमारी करोड़ों की नींद भग गई। हमारा दिल दुखी हो रहा, तुम कह रहा कि तुम पुण्य कर रहा। कमलजीत जी, इसी को पाप कहते। ये भी एक पाप। एक पाप और है, कुछ लोग, भारत में तो ऐसा है, अब यहां का नहीं हम कह सकते कैसा है, पर जैसा है, पर भारत में तो ऐसा है। कैसा है? भारत में लोग शंकर जी की पूजा करते हैं तो चिनौजी दाना जानते हो आप लोग? मीठा दाना, क्या बोलते हो? मीठे दाने को, वाइट को तिल, मिश्री। अरे मिश्री तो हम जानते हैं, इतने भी उल्लू थोड़ी है। हम मानते हैं कि हम कम पढ़े लिखे हैं, पर बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, ये थोड़ी तुम समझोगे ठटरी के भाई। अरे चिनौजी दाना जो वाइट होता है, गोल गोल मीठा होता है, स्वीट होता है। इलायची दाना है? अरे साबूदाना नहीं, नक्कटा। चलो छोड़ो, हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, हमें बोलना ही नहीं। जब नहीं आता है तो बोलना नहीं। बतासे जानते? बतासे वाइट मीठे जानते हो? ऐसे होते हैं वाइट। साखरिया जानते हो? तो हमारे भारत में जब लोग शंकर जी की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? साखरिया को शंकर जी की पिंडी के ऊपर रख देते हैं। पिंडी जानते हैं? शिवलिंग के ऊपर रख देते। पूरे दिन चींटियां ऊपर नीचे आते जाते। हम पूछते ये क्या है? बोले प्रसाद चढ़ा दिया। हमने कटा, तुमने प्रसाद चढ़ाया कि शंकर जी के ऊपर चींटियां चढ़ाने के लिए लिफ्ट लगा दी? इसको ही तुम पुण्य समझ लेते। एक बार हम भारत के एक छोटे से गांव में मंदिर में दर्शन करने गए हनुमान जी के, तो पुजारी जी बोले आओ हनुमान जी के दर्शन कर लो। हमका चलो हनुमान जी के दर्शन करने। कान में अगरबत्ती खोसे, हनुमान जी के कान में अगरबत्ती। और हमका होई रामा, ये क्या? दिस इज? बोला गुरुजी अगरबत्ती है, अच्छी वाली है। हम कहे अच्छी तो ठीक है, पर कान में क्यों? बोले सुगंध नजदीक आ जाए। हम कहा फिर नाक में खोस दो। तो नहीं भी, तुम्हें अगर नजदीक करना है नाक में खोस दो, नाक में लगा दो। ठटरी के भरे नक कटा। बाद में पता लगा वो आदमी भी फिजी का ही निकला। धन्य कमलजीत जी, तुम कहते पुण्य और पाप क्या है? बस इसी का नाम पाप है। दूसरे को कष्ट जो पहुंचे वो पाप है, दूसरे को जो प्रसन्नता पहुंचे इसी का नाम पुण्य है। इसलिए आज की कथा का सूत्र याद रखना, हमें दूसरे को प्रसन्न रखना है। दूसरे को आप कष्ट दोगे तो पाप के भागीदार बनोगे, दूसरे को आप प्रसन्नता दोगे। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि दूसरे को प्रसन्नता देने के चक्कर में खुद रो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, घर की लाइट जली नहीं, पड़ोसी का बल्ब लगाने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। हमारे भारत में है, अब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, किसी को बुरा लगेगा, पर आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। भारत की एक घटना है। एक हमारे यहाँ दीवालों पे लिखा रहता, बसों में लिखा रहता, वशीकरण मुठ करनी, मन चाहा प्यार पाइए, सौतन से छुटकारा पाइए, लव मैरिज करिए मात्र 24 घंटे में।
तंत्र मंत्र के सम्राट, उसमें नाम नंबर लिखा रहता है और उसमें वो अपना परिचय दे देते हैं। बाद में एक आदमी हमारे पास रोता हुआ आया, उनका करते क्या? बोले गुरुजी दूसरों का वशीकरण ठीक करते हैं, सौतन से छुटकारा करवाते हैं, गड़ा हुआ धन देते हैं, लव मैरिज 24 घंटे में करवा देते हैं। उनका तुम्हारी क्या अर्जी है? बोले हमारी लुगाई भग गई। अब बताइए, खुद की भाग गई, दूसरों की देखते फिर रहे हो। बोलो जय बजरंगबली। तो खुद का दिया जलाने, तुम पड़ोसी का दीपक जलाने जा रहे हो। इसलिए मेरे प्रियजनों, पुण्य क्या है? दूसरे को प्रसन्नता देना पुण्य है, दूसरे को कष्ट देना पाप है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को भी कष्ट दो। एक काम करो, खुद भी मुस्कुराओ, परिवार को भी मुस्कुराने दो, पड़ोसी को भी मुस्कुराने दो। इसी का नाम